वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए बहुत ही ताबड़तोड़ एक टेस्ट लेके आ गया हूं मैं, आशीष तिवारी मेरा नाम है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, इससे आपने देखा 2024 वाले में 6 प्रश्न पूछे गए, है ना। तो मिडिवल हिस्ट्री से 5 प्रश्न पूछे गए थे, वही मॉडर्न हिस्ट्री से 16-17 प्रश्न पूछे गए थे। तो हर साल आप देखेंगे ऑन एन एवरेज देखा जाता है 5 से 6 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 से 6 प्रश्न इससे एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो इनको आप देखिए, इनमें से कई सारे सवाल आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे और पूरे सिलेबस का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं खारावेला का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में कह रहा है, भारतवर्ष का विवरण मिलता है। और हियानशांग और इत्सिंग ये जो है, इन्होंने अपने वृत्तांत में उल्लेख किया कि कनिष्क ने पेशावर में एक बौद्ध मठ बनाया था। कहाँ पे? पेशावर में मोनास्ट्री बनाई थी बुद्धिस्ट। और अलबरूनी ने भारत को क्या कहा था? आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र कहकर पुकारा था, अलबरूनी ने कह रहे हैं। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें आप देखेंगे सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है कि खारावेला की जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसी में हमें प्राकृत भाषा में भारतवर्ष का विवरण मिलता है। दूसरा गलत है, क्योंकि हियानशांग और अलबरूनी इन्होंने अपने जो वृत्तांत हैं, इत्सिंग नहीं, यहाँ पे अलबरूनी होना चाहिए, एक बौद्ध मठ बनवाया था कनिष्क ने, ये विवरण करा है। और इत्सिंग जो है उसने भारत को क्या कहा था? आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र। किसने बोला था? इत्सिंग ने, ये ठीक है, इत्सिंग। तो यहाँ सिर्फ पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। कह रहा मोस्ट एंशिएंट मेंशन ऑफ इंडिया इज 88th मंडल ऑफ ऋग्वेदा इन द फॉर्म ऑफ भारतवर्ष जन ट्राइब। यानी भारत का सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 8वें मंडल में भारतवर्ष जन कबीले के रूप में मिलता है। यूनानी यानी ग्रीक लोग सबसे पहले पश्चिम एशिया के संपर्क में आते हैं तथा उन्हें वहाँ के अरबी और फारसी ग्रंथों से हिंद या हिंदुस्तान देश के बारे में पता चलता है। बुद्ध के काल में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जम्बूद्वीप। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 और 3 तो सही है, पर भारत का जो सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख है ऋग्वेद के वो 10वें मंडल से मिलता है हमें, 8वें नहीं। भारतवर्ष जन कबीले के रूप में ना, 10th मंडल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 में सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सी सही होगा? अगर भारतीय पुरातत्वविद यानी जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं जॉन लुब्बक, इन्होंने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था और इसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व की खोज भी की थी। पूरा पाषाण और नवपाषाण यानी पैलियोलिथिक और नियोलिथिक, इन शब्दावलियों का जो प्रयोग है विष्णु श्रीधर वकांकर यानी वीएस वकांकर ने 1865 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है। और 1816 में जुर्गेशन थॉमसन, कौन? जुर्गेशन थॉमसन, इन्होंने पाषाण युग, कांस्य युग और लौ युग यानी स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज का त्रिविभागी विभाजन करा है। जे थॉमसन भी कह सकते हो। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा तीसरा, है ना। जे थॉमसन जो थे इन्होंने स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, 3 एज डिवीजन करा है। और वहीं बात करें अगर पूरा पाषाण नवपाषाण काल शब्दावलियों की, तो ये शब्दावलियाँ जो है ये सबसे पहले जॉन लुब्बाक ने यूज़ करी थी, है ना। तो यहाँ पे जॉन लुब्बाक होना चाहिए। और वी एस वकांकर ने सबसे पहले भीमबेटका गुफाएं जो है उनको देखा था, वी एस वकांकर ने। तो पहली दूसरी गलत है, तीसरी स्टेटमेंट यहाँ ठीक हो जाएगी। यहाँ पे आपको गलत बताना है क्वेश्चन 4 में कौन गलत है। कह रहा रविंद्र सिंह बिष्ट, इन्होंने भारत में प्रागैतिहासिक काल के जनक कहा जाता है इनको, यानी फादर ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया, ठीक। और मध्य पूरा पाषाण काल यानी मिडिल पैलियोलिथिक फेज, इनको जो पट्टिकाएं हैं उनकी प्रचुरता के कारण फलक संस्कृति भी कहते हैं, यानी एबेंडेंस ऑफ प्ले के कारण फलक कल्चर भी बोलते हैं। डोलमेन शब्द का तात्पर्य दफनाए गए मुर्दों पर बने मकबरों से है, डोलमेन्स। और भारत में मानव का जो पहला प्रमाण है मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र से मिलता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ पहला गलत है। जो फादर ऑफ प्री हिस्ट्री है इंडिया में, ये रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहते हैं। किसको कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है ना, रॉबर्ट ब्रूसफुट को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। सबसे पुरानी झोपड़ियों के साक्ष्य जो है बिहार में स्थित मध्य पाषाण युग के पुरातात्विक स्थल पैसरा से मिले हैं। प्रतापगढ़ में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल महादाह से पशुवत्शाला स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और पशुपालन की जो शुरुआत है वो मध्यपाषाण काल में ही हुई है, एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं होगा, यहाँ तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति के लिए अन्न उत्पादक संस्कृति और नवपाषाणिक क्रांति जैसे शब्दों का प्रयोग किया है।
और खाद्यान्नों का जो उत्पादन है और गेहूं की खेती है सबसे पहले नवपाषाण काल में हुई है, नियोलिथिक फेज में। नवपाषाणकालीन उपकरण सबसे अधिक मात्रा में बिहार में स्थित चिरान में ही पाए गए हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत है अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे सब गलत की बात करें अगर, तो ये सी गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नवपाषाणकालीन उपकरण जो है ये बुर्जहोम में पाए गए, जम्मू कश्मीर में है ना, बुर्जहोम जो है, बुर्जहोम यहाँ पे पाए गए। क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। भारत की प्रमुख ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति, उनका सही कालानुक्रम क्या है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर क्या है चैल्कोलिथिक कल्चर का, है ना। कैथा, आहार, जॉर्वे, मालवा। तो सबसे पहले कौन सा जो कल्चर है उसकी बात होती है, तो कैथा होगा जो कि उज्जैन एमपी में चला था। आहार कल्चर ये राजस्थान में चला था आपका, मालवा फिर एमपी हो जाएगा, और जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो कैथा, आहार, मालवा, जॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा गलत होगा आपका। कह रहे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में पहली बार कांस्य का उपयोग किया गया, ब्रॉन्ज का। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा है, किसने, गार्डन चाइल्ड ने। इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन। जॉन मार्शल की जो पुस्तक है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड में हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो आसान है, यहाँ पे गलत है सी वाला, क्योंकि ये पुस्तक जो है ये मॉर्टिमर व्हीलर की है, एम व्हीलर कह सकते हो, मॉर्टिमर व्हीलर की है ये पुस्तक, ठीक है। चलो 9 वाला प्रश्न देखो ध्यान से। कह रहा उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ की ओर ये जो हड़प्पा स्थल है इनको आपको लगाना है सही क्रम में। बुर्जहोम, पिकलिकल, भीमबेटका और अतिरमपक्कम, इनका सही जो क्रम है वो आप बताइए। तो सही क्रम क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले तो बुर्जहोम होगा भाई जम्मू कश्मीर वाला, भीमबेटका आएगा फिर एमपी में, फिर आपका नीचे पिकली हल आ जाएगा, फिर अतिरमपक्कम आ जाएगा आपका। और ये है कहाँ, ये बता ही देता हूँ अगर नहीं पता है, कर्नाटक में है और ये तमिलनाडु में है ना, तो ये सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर हो गया, ये तो एमपी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10। गलत की पहचान करनी है, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा इसमें। भारत के इतिहास में सबसे पहले नगरों का जो उदय है वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जा सकता है, और भारत पर आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है सबसे पहले मॉर्टिमर व्हीलर ने दिया है। चाणूदड़ों से सैंधवकालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राक सैंधव संस्कृति, झूकर संस्कृति एवं झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शन डी है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई गलत नहीं, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। भारत में रेशम का जो सबसे प्राचीन साक्ष्य निवासा से मिलता है। रोपर से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख मिलता है। आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पे है, और सिंधु निवासियों ने सबसे पहले कपास की खेती शुरू की थी। तो यहाँ पे सबसे सही उत्तर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आसान है, पहला, तीसरा, चौथा सही है, क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जो हमें स्क्रिप्ट है ये हमें धौलावीरा से मिली है। कहाँ से मिली है, धौलावीरा, जो कि गुजरात में ही है, धौलावीरा से, ठीक है। चलो 12 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत है। कह रहा कालीबंगा से बैल की जो ताम्र मूर्ति है, यानी जो बैल की कॉपर स्टैचू है वो, और लोथल से कुत्ते की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा पाकिस्तान के लड़काना प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है, और कालीबंगन जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थान है। तो यहाँ गलत कौन सा होगा, तो यहाँ आप देख पाएंगे अगर जो हड़प्पा है ये पाकिस्तान के लड़काना प्रांत नहीं, पंजाब प्रांत में है। कहाँ पे है, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है ना। मोहनजोदाड़ो जो है वो आपका लड़काना जिले में मिलेगा, हड़प्पा नहीं। क्वेश्चन 13, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत होगा। सुरकोतदा गुजरात के कच्छ जिले में है। डैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदाबाद जो नगर है, अहमदनगर जिला, उसमें प्रवरा नदी के बाएं किनारे पे है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में मदार नदी के किनारे। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका ये राखीगढ़ी, मदार नदी नहीं, जो घग्गर नदी है उसके किनारे राखीगढ़ी। किसकी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है इसमें। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। हल का जो टेराकोटा है वो चलिस्तान के हड़प्पा स्थलों और हरियाणा में फतेहाबाद जिले के बनावली में है। सिंधु घाटी सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है, और धौलावीरा से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर मिलती है। तो यहाँ गलत कौन सा है भाई, तो यहाँ जो कुबड़ वाले बैल की आकृति की मोहर या मोहनजोदाड़ो से मिलती है ना। ये कहाँ मिलेगी, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है, मोहनजोदाड़ो से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 में सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा यहाँ पे सही होगा। मेसोपोटामिया जो है एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ 2 नदियों के बीच की भूमि है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा नामक प्राचीन स्थल पर है।
मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी राखलदास बनर्जी ने की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों सही है, ठीक है। और ये टेस्ट दोस्तों आप ले भी सकते हैं, हमारी 55 टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस के लिए आपको मिल जाएगी नंबर पे कांटेक्ट करने पे, या हमारी जो ऐप है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, वहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। नोट्स मिल जाएंगे आपको यूपी पीसीएस की, एकदम शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा ग्रुप में ऐड करते हुए आपको सब कुछ समझाया जाएगा डिटेल से। तो आप उसको भी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 पे आ जाते हैं भाई। 16 में आपको क्या बताना है? सही उत्तर बताना है, यहाँ कौन सा है? शूद्र शब्द का जो उल्लेख है सबसे पहले ऋग्वेद के जो 10वां अध्याय है पुरुष सूक्त, उसमें मिलता है। और ऋग्वेद जो है इसकी सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, इसे नदीत्मा कहा जाता है। किसको? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार होता है। यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 17 पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। सामवेद के प्रथम दृष्टा जो थे वेद व्यास, इनके शिष्य जैमिनी को माना जाता है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है, हाथियों को पालने का। अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। और वर्ण शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद में ही किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। अथर्ववेद का उपवेद जो है वो गंधर्ववेद कहलाता है ना। उपवेद जो अथर्ववेद का है गंधर्ववेद कहलाता है। और अस्तोमा सदमया या ब्राह्मणदरण्यक उपनिषद से लिया गया है। राशु यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का जो उल्लेख है सबसे पहले सामवेद में किया गया था। और यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण है वो करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे अस्तोमा सदमया, ये सही है। ब्राह्मण जो उपनिषद है बृहदरण्यक उपनिषद, उससे लिया गया है ना, बृहदरण्यक उपनिषद से, ये ठीक है। अथर्ववेद का जो उपवेद है ना वो नहीं है, ये गंधर्ववेद, ये सामवेद का है ना। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, यहाँ लिखो सामवेद, ठीक है। और राशु यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख सबसे पहले सामवेद में मिलता है, गलत है। यज्ञ वगैरह तो सब यजुर्वेद में थे ना, तो ये यजुर्वेद में होगा। और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए पुरोहित जो होते थे उनको ब्रह्म कहते थे, यहाँ अथर्ववेद होना चाहिए था। चलो क्वेश्चन 19 देख लो भैया। 19 में क्या कह रहा है, कौन सा सही है? बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख किया गया कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, 84,000 स्तूप। और ऋग्वेद में जो गविष्टि शब्द है इसका प्रयोग है मवेशियों के लिए किया जाने वाला युद्ध के रूप में। अथर्ववेद में उल्लेखित पहले कृषि वैज्ञानिक जो हैं वो पृथुवैन्य थे। वे हल और कृषि की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? पृथुवैन्य। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20 में भी सही की पहचान करनी। वैदिक काल में गाय को अघन्य के रूप में वर्णित किया गया है। 10 राजाओं की लड़ाई का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। और ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, जबकि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे, है ना, लेटर वैदिक पीरियड के। और काठक संहिता जो है उसमें 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है। तो सोचो कितना विशाल हल होगा जो उसको 24 बैल खींच रहे हैं। अथर्ववेद में एक राट जो है उसको सर्वोच्च शासक कहा गया है। और ऐतरेय ब्राह्मण में राजसु यज्ञ का विस्तृत वर्णन करा गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 सही है, ये गलत है। ये सतपथ जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण, उसमें जो है राजसु यज्ञ का वर्णन करा गया है ना, सतपथ ब्राह्मण में। क्वेश्चन 22 में आपको सही की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा आपको सही दिख रहा है? कह रहे हैं मैत्रायणी उपनिषद में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, इनका उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किया गया था। और जवालोपनिषद में पहले 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख है। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे बी वाला सही है ना, थ्योरी ऑफ रीबर्थ वॉज मेंशन इन सतपथा ब्राह्मणा। क्योंकि जो कृषि है इनकी भी चारों क्रियाएँ जो है ये भी सतपथ ब्राह्मण में मिलेंगी। छंदोग्य उपनिषद में जो पहले 3 आश्रम है ना वो उसमें क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये जवालो उपनिषद नहीं, छंदोग्य उपनिषद में है। तो ये आपके गलत है, ठीक है। चलो और ये जो है ये आपका जवालो उपनिषद होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से सही बताना है क्या है, ठीक है। कह रहा स्तूप का जो सबसे पहले उल्लेख है स्तूप के बारे में वो ऋग्वेद में मिलता है, जिसे यहाँ हिरण्य स्तूप कहा गया है।
अवतारवाद की जो चर्चा है इसका भी उल्लेख भगवत गीता में सबसे पहले मिलता है। और ऋग्वेद काल में पीपल के वृक्ष को जो है वो अश्वत्थ ट्री कहा जाता था या अश्वत्थ वृक्ष कहते थे। और ऋग्वेद कालीन साहित्य में मुख्यतः 3 नगरों अयोध्या, वैशाली और मगध का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि अयोध्या का जो उल्लेख मिलता है ना हमको, ये ऋग्वेदिक कालीन साहित्य जो है इसमें मिलेगा और अथर्ववेद में जो है वो देखने को अयोध्या का वर्णन मिलेगा आपको, ठीक है, मुख्यतः। चलो क्वेश्चन नंबर 24, ये बुद्ध संगीतियाँ हैं, ये तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, किसके शासनकाल में हुई है। ये तो सबसे आसान है, इसका ट्रिक भी मैं कई बार बता चुका हूँ। RVPK, AK यानी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर हो गया। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, है ना। तो पहली बुद्ध संगीति किसके शासनकाल में हो जाएगी? अजातशत्रु के। दूसरी किसके में हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी आपके जो है कालाशोक के, है ना। और तीसरी किसके में हो जाएगी? अशोक के। और चौथी हो जाएगी कनिष्क के, है ना। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा भाई, सिंपल, ठीक है। 25 में आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत है? कह रहा मगध का जो राजा था बिम्बिसार, इसने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक एक महाविहार का निर्माण करा था बिम्बिसार ने। अपनी ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य जो थे आनंद, उनके कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। और चौथी बुद्ध संगीति जो थी उसके समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपना लिया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। यहाँ पे सही की पहचान करनी है आपकी, कौन सी सही होगी? कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में बुद्ध धर्म को हिनायन और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया था। बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार है वो कोशाल राज्य में हुआ था और सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का जो निर्माण है वो गंधार कला शैली के अंतर्गत किया गया था। जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है और बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्र निकाय है उसमें 8 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आप देखेंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म का भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्र निकाय जो है इसमें हमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलेगा, है ना। किसमें? 16, 8 का नहीं। क्वेश्चन 27 में आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है? मौर्योत्तर युग में मथुरा जो है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का जो अच्छा विद्वान है वो नयन चंद्र था। और द्वितीय जैन संगीति का जो आयोजन है वो 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर देवर्धी क्षेम सरमन की अध्यक्षता में हुआ और महावीर के अनुयायियों को जो है मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट ठीक है यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में क्या कह रहे हैं? सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन प्रयागराज और कन्नौज में किया है। यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली जो फारसी सेना है उसको गांधार महाजनपद से सैनिकों और रसद की आपूर्ति की गई है। और जो गुप्त शासक था रामगुप्त, उसने तीर्थंकर चंद्रप्रभु एवं पुष्पदत्त की मूर्तियां बनवाई हैं। किसने? गुप्ता रूलर रामगुप्त ने। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन 29 में आ जाते हैं। गलत की पहचान करनी है यहाँ पे, कौन सा आपका गलत होगा? कह रहे हैं जो शियादवाद है इसका संबंध जैन धर्म से है और बुद्ध के अधिकांश शिष्य जो हैं वो कोशाल राज्य में थे और उन्होंने अधिकांश उपदेश जो है इसकी राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। मल्लों ने आदेश जारी किया था कि जो कोई भी बुद्ध का स्वागत नहीं करेगा उसे 500 जो है कर्षपाणों की सजा दी जाएगी। और वहीं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के पास नचना कुठार नामक स्थान पर पार्वती का मंदिर है और यहीं की मूर्ति कला में ऋग्वेद कालीन प्रशासन के दृश्यों का उल्लेख भी मिलता है। तो यहाँ गलत की बात करें अगर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो मूर्ति कला है इसमें हमें रामायण के दृश्य देखने को मिलते हैं, रामायण के, है ना। ऋग्वेदिक कालीन प्रशासन के नहीं, रामायण के दृश्य सबसे पहले देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 30, इसमें भी आपको गलत की पहचान कर लेनी है, कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? खरोष्ठी लिपि की जो उत्पत्ति है वो कह रहा बुद्ध के समय हुई थी ईरानी लिपि से, ठीक है। और सुत्त पिताका के अनुसार अगर देखें मल्लीनाथ को स्त्री तीर्थंकर माना जाता है और 16 महाजनपदों में से 8 जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है। और दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा महाजनपद के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। किसने? महागोविंद ने। तो आसान है यहाँ पे गलत अगर आपको पूछे तो ये सुत्त पिता का ये नहीं, ये तो भाई बौद्ध धर्मों का है। मल्लीनाथ जो है ये कहना था किसका? श्वेतांबर परंपरा जो है ये इनका मानना था, श्वेतांबरों का, है ना, कि मल्लीनाथ जो थी वो स्त्री तीर्थंकर थी। क्वेश्चन 31 पे आ जाते हैं। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा? वैशाली जो था बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गढ़ राज्य था।
पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंदुसार था, जो हर्यक वंश का था। और बाणभट्ट के हर्षचरित्र में मौर्यकालीन शासक बृहद्रथ का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो यहाँ पे गलत देखने को मिलेगा आपको सी, क्योंकि मगध का प्रथम जो प्रतापी शासक तो बिंदुसार नहीं, बिंबिसार था। कौन सा? बिंबिसार, है ना। किसको कहा जाता था? बिंबिसार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहे भारत के सबसे पुराने जो सिक्के हैं उनको आहत सिक्के या पंच चिन्हित सिक्के कहा जाता है। वज्जी महाजनपद के जो है लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। और सुत्त निपात में वैशाली को मगध धम्पुरम कहा गया है। और संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में 16 जनपदों को आंशिक रूप से दोहराया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बी गलत है ना, क्योंकि लिच्छवियों ने जो है विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था, ये वैशाली के थे, है ना, वज्जी महाजनपद के नहीं थे। कहाँ के थे? वैशाली। ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। 33 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत होगा? कह रहा मूल रूप से नागसेन द्वारा पाली भाषा में जो लिखी गई पुस्तक है मिलिंद पनाहो, उसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन है ना। और जो कुषाण काल के शासक हैं उनके सिक्कों पर भगवान इंद्र और वृषभ और त्रिशूल की आकृति मिलती है। उदयगिरी के जो शिलालेख हैं या इंस्क्रिप्शन है, उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा बनाई थी। और कालिदास जो थे, इन्होंने कुमार संभवम नामक ग्रंथ में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया है। तो यहाँ गलत की बात करेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा बी, भगवान इंद्र की जो है नहीं दिखती आपको कला। इसमें आपको देखने को मिलेगी वृषभ है, त्रिशूल है और शिव जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन 34, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है राष्ट्रकूटों के समय बनाया गया था। चोल शासक जो है राजा प्रथम, इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित कराया। और भगवान मुरुगन जो है वो चोल काल के सर्वोच्च देवता थे। ऋग्वेद में विष्णु का जो उल्लेख है वो आकाश के देवता के रूप में किया गया है। तो यहाँ पे गलत की बात करें अगर, तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका सी, क्योंकि भगवान मुरुगन जो है ये संगम काल के सर्वोच्च देवता थे, चोल काल के नहीं, है ना, संगम काल के। क्वेश्चन 35, इसमें गलत की पहचान करें अगर, तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? जैन ग्रंथ जो है कुवलय माला, इसके लेखक उद्योतन शुरी है। थेरवाद का जो सिलोन में प्रतिपादन अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा किया गया, यानी द ऑथर ऑफ जैन टेक्स्ट कुवलय माला इज उद्योतन शुरी। थेरावादा वॉज प्रोपाउंडेड इन सिलोन बाय अशोकासन महेंद्र। काम्पिल्य पांचाल जनपद की राजधानी हुआ करती थी, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में बदायूं और फर्रुखाबाद के बीच गंगा नदी के क्षेत्र में, काम्पिल्य क्षेत्र बदायूं और फर्रुखाबाद के बीच। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों ही बिल्कुल ठीक है। 36 पे आ जाओ, सही बताना है। यहाँ पे जो आधुनिक वाराणसी है इसकी उत्पत्ति राजघाट से मानी जाती है, जो इसके प्राचीन स्थानों में से एक है। हरिहर के रूप में भगवान शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त मूर्ति सबसे पहले गुप्त काल में बनाई गई थी। और आदि शंकराचार्य का जो जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाड़ी ग्राम में हुआ था, आदि शंकराचार्य का जन्म। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 37 में आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत होगा? भगवान विष्णु का कह रहे जो वाहन है गरुड़, ये पल्लव शासकों का राजकीय प्रतीक था। किसका? पल्लव शासकों का। महारौली स्तंभ शिलालेख में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज स्थापित किया था। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 39 नामों का उल्लेख किया है। और वहीं राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में 10 अवतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे है पहला गलत, क्योंकि जो गरुड़ था ना गुप्त शासकों का राज प्रतीक चिन्ह था, है ना, राजकीय प्रतीक चिन्ह था गुप्त शासकों का, ना कि पल्लवस का। अगले अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपको गलत बताना है। यहाँ पे कौन सा गलत होगा? कह रहा है 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद राजतंत्रात्मक थे, यानी राजतंत्रात्मक मतलब मोनियार्कियल, है ना, राजा फिर उसका बेटा। 2 गणतंत्रात्मक थे, वज्जी और मल्ल। महाभारत में 250 जनपदों का उल्लेख किया गया है। और तमिल पुस्तक जो है शिल्पादिकरम में 3 महाजनपद जो है मगध, वत्स और कौशाल का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका सी वाला, क्योंकि इसमें 3 महाजनपद का उल्लेख तो करा है, पर वो 3 महाजनपद है मगध, वत्स और अवंती, ना कि कौशाल, है ना। यहाँ पे कौन सा है? अवंती है आपका। क्वेश्चन 39 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। महाजनपद है और राजधानी है। सूरसेन, पांचाल, कुरु, कौशाल।
तो सूरसेन की राजधानी क्या थी भाई? मथुरा हो जाएगी। पांचाल की राजधानी क्या थी भाई? पंचाल की अहिच्छिन्न हो जाएगी पांचाल की राजधानी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी और कोसाल की राजधानी हो गई आपकी श्रावस्ती। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 40 देखते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। गांधार महाजनपद का जो दूसरा प्रमुख नगर है वो पुष्कलावती है ना, पुष्कलावती। मगध महाजनपद का जो विस्तार है वो आधुनिक बिहार के पटना और गया जिलों तक था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में छेदी महाजनपद जो है वो आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और निकटवर्ती भागों में स्थित था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सही हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। 41 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। वितत्सा का युद्ध जो है पोरस और सिकंदर के बीच झेलम और चिनाब नदियों के बीच लड़ा गया। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया था जिसे मुचंगम कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा आपका? तो इसमें से गलत कोई नहीं होगा, ये तीनों ही बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। तोलकाप्पियम के लेखक जो हैं तोलकाप्पियर हैं। संगम साहित्य से अधिकांश जानकारी चेर राज्य के बारे में ही मिलती है। चोल राजाओं में राजा कराईकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था और कराईकाल ने पुहार या कावेरीपत्तनम शहर की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही था? तो यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। 43 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक था। सौराष्ट्र प्रांत में स्थित रुद्रदमन का जूनागढ़ जो शिलालेख है एकमात्र शिलालेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ उल्लेख मिलता है। और उत्तर प्रदेश में सागौरा शिलालेख जो है संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र इंस्क्रिप्शन है जो ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण है। कौन सा? सागौरा इंस्क्रिप्शन, उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई गलत नहीं पा रहे हैं, यहाँ तीनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। मौर्य काल में जो राजधानी है पाटलिपुत्र, उसमें स्थिति मौर्य काल राजधानी। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र और यूनानी लेखक इंडिका ऑफ मेगास्थनीस ये है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे भी आप प्राप्त करेंगे कि तीनों स्टेटमेंट आपको सही मिल रहे हैं। क्वेश्चन 45 पे आ जाते हैं अब। अशोक को पाटलिपुत्रक नामक प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट तथा भारत का मुक्तिदाता आदि नामों से जाना जाता है। अशोक ने 2 सागरों के बीच की जो भूमि है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इस पर विजय प्राप्त की थी। और अशोक के शिलालेख को पहली बार 1837 में कलकत्ता टकसाल के एक अधिकारी और एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ सिर्फ आपको पता है सही कौन सा है, ये सी वाला, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उसको पाटलिपुत्र का प्रथम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। और यहाँ बिंदुसार ने 2 सागरों के बीच की जो भूमि थी उस पर विजय प्राप्त की थी, बिंदुसार। तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ बिंदुसार। क्वेश्चन 46 में आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत हो जाएगा। बबरू शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्नों में अपनी आस्था व्यक्त की है और वहीं अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा के साथ साथ कुल 3 लिपि ब्राह्मी, खरोष्ठी और एरमिक का प्रयोग किया गया है। और अशोक का जो स्तंभ शिलालेख है और गुफा शिलालेख है उसमें केवल ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग है। और अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने शिलालेखों की सहायता से अपनी प्रजा को संबोधित किया। तो यहाँ पे गलत की बात करें अगर तो ये भी गलत होगा, क्योंकि 3 लिपि नहीं, अशोक ने 4 लिपि यूज़ करी थी। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमिक के साथ साथ ग्रीक एक और थी, 4 लिपियाँ यूज़ करी उसने। ठीक है, क्वेश्चन 47 पे आते हैं। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ गलत है। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है वो अशोक के 18वें शासनकाल में हुआ था। और अशोक का सागौरा नामक जो प्राचीनतम ज्ञात ताम्रपत्र मौर्य अभिलेख है जिसमें अकाल राहत प्रयासों का उल्लेख है। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मनसेरा शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है। और वहीं अशोक के 13वां शिलालेख के अनुसार अपने शासनकाल के 8वें वर्ष कलिंग जो थी कलिंग विजय प्राप्त की थी 8वें वर्ष के दौरान। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सी गलत, क्योंकि ये ब्राह्मी लिपि जो है ये ब्राह्मी लिपि नहीं था। शहबाजगढ़ी और मनसेरा शिलालेख था खरोष्ठी लिपि में, है ना। कैसी लिपि थी? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, चलो 48 देखते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है आपको। शुंग वंश की स्थापना देवभूति ने की थी और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी।
अग्निमित्र कालिदास का जो नाटक है मालविका इग्नामित्र, उसके नायक हैं। इस नाटक में उन्हें विदिशा का वॉयसरॉय बताया गया है। और वहीं हर्षचरित के अनुसार उनकी हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी, जिन्हें कर्ण राजवंश की स्थापना की थी जिसने। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है, ठीक है, क्योंकि शुंग वंश की जो स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, ना कि देवभूति ने। है ना, किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, क्योंकि देवभूति जो था वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, याद रखिएगा। चलो 49 देख लेते हैं, गलत की पहचान करो। कौन सा गलत है? पुराणों में जो कर्ण वंशी शासक है उनको शुंग भृत्य कहा गया है, शुंग भृत्य। और अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या सातवाहन शासक शिमुक ने की, और छेमेन ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, जिसे पहला वर्ग दार्शनिक, दूसरा वर्ग किसान था। तो आराम से आपको पता चल गया होगा ये गलत है। मेगास्थनीज जो था उसने डिवाइड करा था 7 वर्गों में। किसने? मेगास्थनीज ने। ठीक है, क्वेश्चन 50 पे आ जाते हैं भाई। 50 क्या कह रहा है? अमरावती का जो महास्तूप है, जिसे महाचैत्य के नाम से जाना जाता है, सातवाहन काल का स्तूप है, और मौर्य काल में खेतीहर किसान को सातवां कहा जाता है। और अशोक का एरागुड़ी अभिलेख बलिवर्ध शैली में लिखा गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मौर्य काल में जो व्यापारिक कारवे थे उनके मुखिए को कहा जाता था, या कह सकते हो जो एक तरह से मुखिया होते थे काफ़िलों के, व्यापार जो करते थे उनको कहते थे सारथवा, इसलिए ये हो गया गलत। ठीक है, और दोस्तों देखिए, आप और भी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीईओ की कर रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की कर रहे हैं, यूपीपीएससी आरओ की करना चाहते हैं, है ना, जिस भी एग्जाम को, यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो, सबकी तैयारी आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को हमारे डाउनलोड कर लीजिए। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को यहाँ बहुत ही कम प्राइस में 99 में, 999 में, 199 में, सब में ऐसे ही तैयारी कराई जाती है। देखिए बिहार एसआई का भी कोर्स हमारा चल रहा है, यूपीएसआई का भी चल रहा है। तो जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करो, एक बार ऐप को डाउनलोड कर लो, कोई समस्या आती है नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, और 51 में भी आपको गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत है? कह रहा मिस्र के जो शासक है टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, इन्होंने अलेक्जेंड्रिया में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की थी, जो भारतीय ग्रंथों के अनुवाद के लिए प्रसिद्ध था। ओडिशा में भुवनेश्वर के पास धौली की चट्टानें, हाथी की मूर्ति 3री ईसा पूर्व में मौर्य काल के दौरान अशोक द्वारा बनवाई गई। अरमिक लिपि में अशोक के शिलालेख तक्षशिला और जलालाबाद में पाए गए। और वहीं संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का जो संबंध है वो चोलों से। कौन सा गलत है यहाँ? तो यहाँ आप देखेंगे पहला ही गलत है, क्योंकि जो टैलमी द्वितीय नहीं, टैलमी तृतीय फिलाडेल्फिस थे, इन्होंने ये चीज़ का अनुवाद कराया था भारतीय ग्रंथों का। ठीक है, क्वेश्चन 52 पे आ जाते हैं भाई। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत हो जाएगा? कह रहा है भरूच स्तूप की जो खोज है वो जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में की। चंद्रगुप्त द्वितीय पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 में गुप्त संवत का जो है वो गुप्त संवत पर शासन किया। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा बी गलत, क्योंकि ये चंद्रगुप्त प्रथम था, द्वितीय नहीं। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। क्वेश्चन 53 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 53 में आपको सही बताना होगा। यहाँ पे रामगुप्त पहला गुप्त शासक था जिसने तांबे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया। समुद्रगुप्त के आदेश पर श्रीलंका के राजा जो थे मेघवर्ण, इन्होंने बोधि वृक्ष के उत्तर में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार बनवाया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे दोनों ठीक है स्टेटमेंट। क्वेश्चन 54 देख लेते हैं, गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है, और कालिदास और अमर सिंह जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कालिदास का संस्कृत नाटक जो अभिज्ञान शकुंतलम, इसका मलयालम भाषा में अनुवाद जो है श्री केरल वर्मा द्वारा 1886 में हुआ, और फाहियान ने 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में मध्य एशिया के स्थल मार्ग से भारत आए थे। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो गलत आपको देखने को मिलेगा कौन सा? सी वाला, क्योंकि कालिदास का जो संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम ये 1882 में केरल वर्मा द्वारा आया था, है ना, 1882 में। फिर कह रहा 55, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी। कौन सा गलत होगा? कुमारगुप्त प्रथम सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले गुप्त राजा थे, उसने कुल 60 वर्षों तक शासन किया। गुप्त काल के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि विक्रय से संबंधित विवरण दिया गया है, और कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि कुमारगुप्त जो थे सबसे लंबे समय तक शासन करा, ठीक है गुप्त शासक भी थे, पर ये 40 वर्षों तक शासन किया था, 60 तक नहीं। क्वेश्चन 56 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है कौन सा गलत है? कह रहा है आयुर्वेद की जो प्रसिद्ध पुस्तक है
अष्टांग हृदय, इसके लेखक बाणभट्ट हैं। ठीक। और कनिष्क और हुविष्क दोनों के सिक्कों पर बुद्ध और भगवान शिव का शिलालेख मिलता है। कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर की आकृति मिलती है और स्कंदगुप्त के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा, ये वान भट्ट नहीं थे, वाघ भट्ट जो थे। कौन थे? वाघ भट्ट, ये इसके लेखक हैं। ठीक है, बाकी तीनों सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 57 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कुषाण शासक हुविष्क के सिक्कों पर अधिकांश हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है। भारत में शीशे के सिक्के केवल सातवाहन और हिंदू यवन द्वारा चलाए गए हैं। कदर्मक शासकों ने अपने चांदी के सिक्कों पर तारीखें लिखवाई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, 58 की बात करें, गलत की बात करें, यहाँ कौन सा गलत है? तो चीनी यात्री जो फाइयान है, जिन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है, और शियुकी की पुस्तक के लेखक 629 से 644 ईस्वी के दौरान भारत का दौरा किया था। हर्षवर्धन का समकालीन वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय था। और सिरपुर में ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर हर्षवर्धन के शासनकाल में निर्मित हुआ। हियान शांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया है। तो यहाँ पे गलत की बात करें तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका पहला वाला। फाइयान नहीं, हियान शांग जो है उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, है ना। किसे? फाइयान को नहीं, हियान शांग को। ठीक है, हियान शांग को। बाकी सही है। चलो अगला देख लेते हैं। गलत की पहचान करनी, 59 में कौन सा गलत है? कह रहे हैं कुदेर मुक्त ताम्रपत्र शिलालेख जो है, यानी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है, इसके अनुसार ईशान वर्मन को मौखिर साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, पहली बात। ईशान वर्मन महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला और सिक्के जारी करने वाला पहला मौखिर शासक था। मौखिर राजवंश के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत हरहा शिलालेख और अशीरगढ़ शिलालेख से मिलते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी में मौखिर शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ गलत की बात करें अगर तो पहला गलत है। कुदेर मत मुख ताम्रपत्र शिलालेख नहीं, अशीरगढ़ जो था ताम्रपत्र शिलालेख। कौन सा? लिख देता हूँ, अशीरगढ़ ताम्रपत्र शिलालेख से मिलता है हमको। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। 60 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। गया ताम्रपत्र अभिलेख में स्कंदगुप्त का उल्लेख किया गया है। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध ईश्वर वर्मन से है। राष्ट्रकूट राजवंश जो है महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे सिर्फ आपका 2 सही होगा। क्यों? क्योंकि गया ताम्रपत्र जो अभिलेख है ये समुद्रगुप्त का उल्लेख करता है ना, समुद्रगुप्त का उल्लेख करता है इसमें। और राष्ट्रकूट राजवंश जो है ये महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है, ये गलत है। ये राष्ट्रकूट नहीं, ये था आपका काकत्य राजवंश, है ना, काकत्य राजवंश, ये संबंधित है रुद्रमा देवी से। क्वेश्चन 61 में आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक में 14वीं शताब्दी के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में विवरण है। देवा बर्णाक शिलालेख गुप्त काल का है, जो इस क्षेत्र की जानकारी का एक मूल्यवान स्रोत है। पुललूर का युद्ध 7वीं शताब्दी में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के बीच हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ देखेंगे तीनों ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 62 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 62 में उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के हरहा में पाया गया ईशान वर्मन का हरहा पत्थर शिलालेख शुंगों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय शिलालेखों में से एक है। और वहीं शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था। और बोरोबुदुर दुनिया के सबसे अद्भुत स्तूपों में से एक है और इसकी मूर्तियाँ और मूर्तिकला इंडो जवानीज कला के शानदार उदाहरण भी हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो यहाँ आपको 2 और 3 सही दिखेगा, पहला गलत हो जाएगा। क्योंकि बाराबंकी जिले के हरहा में जो ईशान वर्मन का हरहा पत्थर शिलालेख है यह शुंगों का नहीं, जो मौखिर वंश थे, है ना, मौखरियों के सबसे पुराने हैं। ठीक है, मौखिर वंश से संबंधित है। चलो 63 देख लो भाई। 63 में भी आपको सही की पहचान करनी है। कह रहे धनपाल की तिलक मंजरी 11वीं शताब्दी ईस्वी के संस्कृत गद्य साहित्य की एक अद्वितीय कृति है, जो वास्तव में वाणभट्ट की कादम्बरी के मार्ग का अनुसरण करती है। प्रयागराज का जो प्राचीन नाम है जिजाग भुक्ति था और वेंगी नदी को चेर राजवंश की जीवन रेखा माना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ पहला सही मिलेगा आपको, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी आपको गलत देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जिजाग भुक्ति जो था ना वो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था, बुंदेलखंड का जिजाग भुक्ति। और पांड्या राजवंश जो था, है ना, पांड्या राजवंश, वो मतलब वेंगी नदी को पांड्या राजवंश की जीवन रेखा कहते थे, ना कि चेर। पांड्या होना चाहिए। क्वेश्चन 64 पे आ जाओ भाई। 64 में गलत की पहचान करनी है। यहाँ कौन सा गलत होगा।
चीनी यात्री मतवाली ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। लक्ष्मण संवत का जो प्रारंभ है वो सेन वंश द्वारा किया गया था। तमिल ग्रंथों में तोलकापय्यम को लघुवेद कहा गया है। और कम्मन जो है वो तमिल रामायणम और राम अवतारम के लेखक हैं, जो 12वीं शताब्दी के दौरान लिखी गई है। तो यहाँ गलत की बात करेंगे तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो गलत होगा यहाँ पे सी वाला। क्यों? क्योंकि तोलकापय्यम जो है इसको लघुवेद कहा गया है, ये गलत है साफ साफ। इसमें जो है तमिल ग्रंथों में कूरल, कौन? कूरल जो है, कूरल, कूरल इसको कहा गया है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ कूरल को लघुवेद। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 65। इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। कह रहे 948-49 ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध है ये हुआ था 948-49 में। दक्षिण भारत का ये जो तकोलम का युद्ध है चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ। और तकोलम का युद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय और चोल राजा परंतक द्वितीय के बीच हुआ। और तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने चोल सेना को बुरी तरह पराजित किया और टोंडा भान लभा पर कब्जा भी कर लिया। तो बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट्स हैं सारे, इनसे सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे अगर मैं सही की बात करूँ तो 1, 2, 4 सही है, तीसरा आपको गलत दिखेगा। क्योंकि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय और चोल राजा जो थे परंतक प्रथम, उनके बीच में हुआ था, परंतक द्वितीय नहीं है ना, परंतक प्रथम के बीच में हुआ था। ठीक है, चलो क्वेश्चन 66 देख लो भाई। इसमें आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। कह रहा है ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत और चीन के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की जानकारी अरिका मेडू की खुदाई से मिलती है। और थमीरा बरानी नदी के तट पर स्थित कोराइकाई जो बंदरगाह है अपने मोतियों और मछलियों के लिए प्रसिद्ध था, जो प्रारंभिक पांड्य शासकों के समय से एक बंदरगाह शहर हुआ करता था। और वहाँ जो वरामिहिर है उसकी पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिष पर आधारित है। तो यहाँ पे कौन सा आपको सही देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आपको 2 और 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा यहाँ पे आपका, क्योंकि भारत और चीन नहीं, भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध अरिका मेडू से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रोम होना चाहिए था यहाँ पे। चलो क्वेश्चन 67 देख लेते हैं। महान जैन विद्वान जो है हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक लैटिन भाषा में लिखी गई और विलियम एच सॉफ ने पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक लिखी। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो ये पहला तीसरा सही है सर, क्योंकि दूसरा गलत होने का कारण समझ लो क्या है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ये लैटिन लैंग्वेज में नहीं है, ये ग्रीक लैंग्वेज में है ना, ग्रीक होना चाहिए। क्वेश्चन 68 में भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। कह रहा है पाल साम्राज्य जो है इसको कारकोटा राजवंश द्वारा नष्ट किया गया था, कारकोटा डायनेस्टी द्वारा। सारनाथ अभिलेख काशी क्षेत्र पर महिपाल द्वितीय के अधिकार का सूचक है। और राज तरंगनी जो है कल्हण द्वारा 1148 ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच महाभारत शैली में लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कश्मीर के हिंदू राजवंशों के इतिहास का वर्णन है। कुट्टीनमत के लेखक जो हैं कौन? कुट्टूनीमत, नाम ऐसे ही ना, कुट्टूनीमत, इसके लेखक श्रीगुप्त हैं। तो इसका सही क्या हो जाएगा उत्तर? तो इसमें सिर्फ सी सही होगा आपका, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पाल साम्राज्य को सेन राजवंश द्वारा नष्ट किया गया, पहली चीज़ यहाँ सेन राजवंश होना चाहिए था। और सारनाथ का जो अभिलेख है काशी क्षेत्र पर, ये महिपाल प्रथम के अधिकार का सूचक था। और कुट्टीनमत के लेखक दामोदर गुप्त थे, दामोदर गुप्त। ठीक है, क्वेश्चन 69 पे आ जाते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। चीनी यात्री फाहियान ने भारत यात्रा की शुरुआत चंगन से की थी। चीनी यात्री फाहियान जो है मध्य एशिया के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया और 14 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात 414 ईस्वी में जलमार्ग से लंका तथा जावा होते हुए अपने देश वापस लौट गए। फाहियान का यात्रा वृत्तांत को फोकोकी नाम से प्रसिद्ध है। क्या? फोकोकी। और फाहियान ने 5 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहकर संस्कृत भाषा सीखी थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? डी वाला है ना, क्योंकि 3 वर्ष तक इसने संस्कृत भाषा सीखी पाटलिपुत्र में रह के, 5 वर्ष तक नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 70 देख लेते हैं क्या कह रहा है। संस्कृत काव्य जो सेतु बंध है, जिसमें राम की लंका पर विजय का विवरण है, इसके रचयिता प्रवर्षण द्वितीय हैं। ईरान में 3री शताब्दी में स्थापित सासनियन राजवंश के अभिलेखों में सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख हुआ है। और भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही देखने को मिलेगा आपको? तो आप देखेंगे यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें भी आपको देखिए इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, कह रहा है गोगा मेला की जो लड़ाई है, गोगा मेला की लड़ाई 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर महान के अधीन मैसेडोन की सेना और डैरियस तृतीय के अधीन फारस की सेना के बीच हुई थी, बैटल ऑफ गोगा मेला। सातवाहन राजाओं द्वारा जारी किए गए तथा उनके सचिवों द्वारा लिपिबद्ध किए गए आदेशों को राज त्राविम कहते हैं, है ना। तो राज जो श्रावितम होता है, राज
श्रावितम। ये क्या था? द ऑर्डर इशू बाय सातवाहना किंग्स एंड रिकॉर्डेड बाय देयर सेक्रेटरीज। इनको क्या बोलते थे? राजश्रवितम। फिर कह रहा है क्षुद्रकों का उल्लेख जो है पहली बार पाणिनि के गणपत में हुआ, क्षुद्रकों का उल्लेख। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ गलत हो जाएगा बी वाला। क्यों? क्योंकि राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी किया गया था ये, ठीक है, न कि सातवाहन राजाओं द्वारा। क्वेश्चन 72 पे आ जाते हैं। 72 में आपको सही बताना है कौन सा है। श्रवणबेलगोला जो है, श्रवणबेलगोला जैन काशी इसको कहा जाता है, जो गोमतेश्वर की ऊंची मूर्ति के लिए प्रसिद्ध भी है। पुलकेशिन द्वितीय के सामंत जो है गंगाराज दुर्विनीता, इन्होंने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की है, शब्दावतार। और जो मोगल राजपुरम है, इनका चित्र जो है, मोगल राजपुरम की चित्र कदम राजवंश से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा आपका सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मोगल राजपुरम का जो चित्र है ये विष्णु कंडिन राजवंश से संबंधित है ना। किससे? विष्णु कंडिन, विष्णु कंडिन, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है विशुद्धिमग बुद्ध घोष द्वारा पाली भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है, इसे त्रिपिटक के बाद सबसे महत्वपूर्ण थेरावाद ग्रंथ माना जाता है। और वहीं दामोदर धर्मानंद कोसंबी जो है, ये मिथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक के लेखक है भाई। कौन? दामोदर धर्मानंद कोसंबी। राजपूत शासकों ने अनेक विचित्र प्रकार के कर लगाए थे, जिनमें से एक कर था जल कर, जिसका उल्लेख राष्ट्रकूटों के शिलालेख में भी मिलता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत मिलता है आपको, मतलब देखने को? तो यहाँ पे आपको दिखेगा सी गलत है, क्योंकि ये जो जल कर वगैरह ना, गहड़वाल के शासकों ने लगाया था, गहड़वाल शासकों ने विचित्र कर, ठीक है, जो गहड़वाल के शिलालेखों में देखने को मिलेगा, राष्ट्रकूटों के नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 में गलत की पहचान करनी है आपको। यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा आपका? कह रहा है प्रबोध चंद्रोदय चंदेल शासकों के शासनकाल के दौरान लेखक कृष्ण मिश्र द्वारा लिखी गई थी। चंदेल शासकों का शासनकाल मंदिर को निर्माण का काल कहा जाता है, और विजयनगर साम्राज्य के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है, और मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सी वाला है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पुराणों में श्री पर्वती कहा गया इक्ष्वाकु वंश के शासकों को, है ना, जो इक्ष्वाकु वंश के शासक हैं उनको कहा गया है। क्वेश्चन 75 पे आ जाते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। कानपुर नगर जिले में भीतरगांव मंदिर का निर्माण गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी ईस्वी और 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता आर्य आधारित सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। मूर्ति पूजा की जो शुरुआत है वो पूर्व आर्यकाल से मानी जाती है। किससे? पूर्व आर्यकाल से। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका दूसरा वाला, ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी भाई गैर आर्य थी, है ना, आर्य सभ्यता थोड़ी थी, ठीक है, शहरी थी ये, ठीक है। फिर क्वेश्चन 76 देखते हैं। इसमें आपको गलत बताना है। दधेरी जो है उड़ीसा का एक परवर्ती हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है। दधेरी इज अ लेट हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों के तट पर बसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के जो प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल हैं, कालीबंगा से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहधारी देवता की कलाकृति प्राप्त हुई है यहाँ से। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा पहला गलत, क्योंकि दधेरी जो है ये पंजाब का है, उड़ीसा का नहीं है, ठीक है, पंजाब का है हड़प्पाकालीन स्थल। 77 देखते हैं। इसमें भी गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। कह रहा शिशुनाग के शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की शक्ति का विस्तार हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित हुआ। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का जो निर्माण है कुषाण काल के दौरान किया गया, और कपिल वस्तु में स्थित बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा की प्रतिमा गुप्त काल की है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कपिल वस्तु में नहीं स्थित है, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा ये सारनाथ में है। कहाँ पे है? सारनाथ में, ठीक है। 78 देखते हैं। इसमें गलत क्या हो जाएगा। राजा नंद का जो उल्लेख है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला जो शिलालेख है बृहद्रथ का हाथी गुम्फा शिलालेख है। कालपी नगर जो है यमुना नदी के तट पर है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, और यह बात रुद्र दमन के जूनागढ़ शिलालेख से सिद्ध भी होती है। और भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का जो निर्माण है वो अशोक ने ही कराया था। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राजा नंद का जो उल्लेख है ये खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वहाँ से मिलता है, बृहद्रथ का नहीं, खारवेल का, है ना, खारवेल।
क्वेश्चन 79 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 79 में आपको सही की पहचान करनी है। श्रीलंका स्थित अनुराधापुर है ना, इससे प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेख है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा कभी अस्तित्व में नहीं थी। और काव्य शैली का सबसे प्राचीन उदाहरण है काठियावाड़ के रुद्रदमन के शिलालेख में मिलता है ना। काव्य शैली का जो उदाहरण है काठियावाड़ के रुद्रदमन शिलालेख। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 80 देख लेते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी भाई, इसमें कौन सा गलत हो जाएगा। कह रहा रुद्रदमन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। विक्रम संवत का जो आरंभ है 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर हुआ। सातवाहन शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए। और जहांगीर का जो शिलालेख है वो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर पाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सी वाला है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सोने के सिक्के चलवाए थे नियमित रूप से कुषाण शासकों ने, ना कि सातवाहनाज ने। किसने चलाए थे, कुषाणों ने चलाए थे। ठीक है, चलो 81 देख लो। इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है भाई। 81 में कह रहे हैं कण्वों ने भारत पर आक्रमण समुद्रगुप्त के शासनकाल करा था। कण्वास हैड अटैक इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्कंदगुप्त। चोल शासक राजेंद्र प्रथम को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील के निर्माण का श्रेय दिया जाता है ना। और संस्कृत कवि जो है और नाटककार कालिदास, इनका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल इंस्क्रिप्शन में हुआ है। चालुक्य राजवंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। तो यहाँ पे बता दो भाई कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण करा था हुणों ने, ना कि आपके कण्वों ने। किसने, हुणों ने करा था। क्वेश्चन 82 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन राजवंश था। कनिष्क के रब्तक शिलालेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख है। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 83 पे आ जाओ भाई। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दफना देते थे। सुदर्शन झील का जो निर्माण है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर गिरनार में नियुक्त उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। और चोल वंश के शासक अपने शासनकाल के दौरान अपने उत्तराधिकारियों की ही घोषणा कर देते थे। कौन, चोल वंश के शासक। तो बताओ यहाँ पे गलत कौन सा है भाई, तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो इसमें भी गलत की पहचान कर लो भाई। जो कारकोटा राजवंश है इसका प्रसिद्ध शासक जो था ललितादित्य। कौन, ललितादित्य मुक्तापीड़ था। कलहन अरबों पर अपनी जीत का श्रेय जो है ललितादित्य मुक्तापीड़ को देते हैं और उन्हें कर्नाटक की रानी रद्दा को हराया था। लोहार वंश के जो शासक है अनंत, इन्होंने अपनी पत्नी सूर्यमती के प्रभाव में आकर कई मंदिर बनवाए और दान पुण्य के कार्य भी किए। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 85 देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत होगा। सेन राजवंश 11वीं 12वीं शताब्दी में बंगाल में एक हिंदू राजवंश था। सेन राजवंश के संस्थापक सामंत सेन थे। सेन वंश के प्रमुख शासक बल्लान सेन और लक्ष्मण सेन थे। पुरवर सेन एकमात्र सेन शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, जबकि अन्य सभी शासकों ने महाराजा की छोटी उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर गलत की बात करें तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रवर सेन जो था ना ये एकमात्र सेन शासक नहीं था, ये था भाई वक्टका शासक है ना, वकाटक शासक था, सेन शासक नहीं थे। 86 देख लो भाई, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। हर्षचरित्र के 8वें अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को वर्णन मिलता है। नंद शासकों के सिक्कों पर चमार धारिणी लेख मिलता है और कुषाणा के पतन के बाद मगध में गुप्त राजवंश का उदय हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम देखें गलत की बात करें तो यहाँ पे चमार धारिणी लेख की बात करें अगर, तो ये हमें मिलता है गुप्त शासकों के सिक्कों पर। किस पे, गुप्त शासकों के सिक्कों पे। ठीक है, चलो 87 देखते हैं। इसमें से गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा गलत है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा देव द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक है। थानेश्वर के वर्धन राजवंश के शासकों का जो व्यवस्थित और विस्तृत इतिहास है वो प्रभाकर वर्धन के समय से मिलता है। प्रभाकर वर्धन ही वर्धन राजवंश की स्वतंत्रता के जनक है। तो इनमें से कौन सा गलत हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ये तीनों ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 88 देख लेते हैं। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। अजातशत्रु हर्यक राजवंश का सबसे शक्तिशाली आक्रामक शासक था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में, और अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया था जो गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी।
तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दूसरा भाई, क्योंकि जो उदयन था, है ना, या सॉरी उदयपुत्र कह सकते हो या उदयन कह सकते हो, उदयभद्र कह सकते हो, इसने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया था। ठीक है, चलो भाई 89 देख लेते हैं। 89 में आपको सही बताना है। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था और कालाशोक राजधानी को वापस पाटलिपुत्र ले आया। कालाशोक के काल में वैशाली में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और हर चरित्र के अनुसार कालाशोक का वध महापद्मनंद ने किया था। तो यहाँ पे सही कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट बताना है, कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। धनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज या जेंड्रोमस कहा है। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है थानेश्वर के सम्राट हर्ष और चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करें, पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक मठ बनवाया था जिसे चीनी मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है, यहाँ पे गलत कौन है? सी वाला गलत है। क्यों? क्योंकि नरसिंह वर्मन जो प्रथम है ये पुष्यभूति वंश नहीं पल्लव वंश का था। किसका था? पल्लव वंश का था। ठीक है, इसके बाद सही बताना है 91 में कौन सा सही होगा। यहाँ पे कीर्तिवर्मन प्रथम को वतापी का प्रथम रचनाकार कहा गया है। बादामी शिलालेख में चालुक्य वंश को हरित पुत्र एवं मानव्य गोत्री ब्राह्मण कहा गया है। पुलकेशिन द्वितीय को वाजपेयी यज्ञ और हिरण्यगर्भ यज्ञ करने वाला, स्मृतियों इतिहास पुराणों का ज्ञाता और ययाति और दिलीप जैसे पौराणिक शासकों के समकक्ष बताया गया है। और वहीं ऐहोल शिलालेख के अनुसार अगर देखें तो कीर्तिवर्मन ने कदम्बों की राजधानी बनवासी और कोंकण में मौर्यों की राजधानी पुरी और गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे 1 2 4 सही है, तीसरा वाला जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ होना चाहिए था पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय नहीं। ठीक है, चलो 92 में भी आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। 665 ईस्वी में पुलकेशिन के जो पुत्र हैं विक्रमादित्य प्रथम, इन्होंने पल्लव राजा नरसिंह वर्मन को पराजित कर वतापी पर चालुक्यों का नियंत्रण वापस ले लिया। ठीक, पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने। चालुक्य वंश के शासक जो हैं विजयादित्य, इनकी बहन थी कुमकुम महादेवी ने लक्ष्मेश्वर अनसेजय जैन मंदिर का निर्माण कराया। और वहीं चालुक्य वंश के अंतिम शासक जो थे वो कीर्तिवर्मन द्वितीय की राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने हराया था इनको। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 93 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कुजूला काटफिसिस ने जिबिन, काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त कर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। वीमा काटफिसिस अंतिम कुषाण शासक था जिसने सिक्कों पर द्विभाषी और दोहरी लिपि का उपयोग किया। वीमा काटफिसिस शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया। भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कनिष्क के काल से प्रारंभ माना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चारों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है 94 में कौन सा सही होगा। ठीक है, चोल राजवंश के संस्थापक विजयालय ने पांड्यों को हराकर तंजौर पर कब्जा किया। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का जो विस्तृत विवरण है वो उत्तरमेरूर से प्राप्त परांतक प्रथम के 919 ईस्वी तथा 921 ईस्वी के 2 शिलालेखों से मिलता है। और परांतक प्रथम ने राष्ट्रकूटों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में वीर शोल की उपाधि धारण की थी। और वहीं परांतक द्वितीय को 949 ईस्वी में तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने हराया था और थोडा मंडलम पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, मतलब फोर्थ वाला, क्योंकि परांतक द्वितीय नहीं, यहाँ पे परांतक प्रथम होना चाहिए था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। 95 क्या कह रहा है। कोपम के युद्ध में राजेंद्र द्वितीय के बड़े भाई राजाधिराज को कल्याणी के शासक सोमेश्वर अहवामल्ला ने मार डाला था। राजेंद्र प्रथम ने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक विद्यालय की स्थापना की और उन्हें पंडित चोल कहा गया। और वहीं चोल गंगा तालाब और नहर का जो निर्माण है शुरू करने का श्रेय राजेंद्र प्रथम को जाता है। और कैरेंदे ताम्रपत्र के अनुसार कंबोज के राजा ने अपनी राजलक्ष्मी की रक्षा हेतु रथ भेजकर राजेंद्र द्वितीय से मित्रता की याचना की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आपका 1 2 3 सही है, चौथा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि करंदे ताम्रपत्र के अनुसार अगर आप देखें तो कंबोज के राजा जो थे इन्होंने अपनी रश्मि जो है ये राजेंद्र प्रथम से मित्रता के लिए करी थी, द्वितीय से नहीं। ठीक है, अगला देख लेते हैं 96 नंबर। इंद्र तृतीय ने महाराजा धीराज और परमेश्वर तथा परम भट्टारा की उपाधि धारण की थी। गोविंद तृतीय का उपनाम जगतुंगा प्रथम था और विद्वानों को संरक्षण देने के कारण अमोघ वर्ष प्रथम की तुलना गुप्त सम्राट विक्रमादित्य से भी की जाती है।
और 8वीं शताब्दी के आसपास गोपाल ने पाल राजवंश की नींव रखी थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत होगा आपका पहला, ठीक है, क्योंकि दंती दुर्ग जो थे इसने महाराजा धीराज और परमेश्वर और परम भट्ट की उपाधि रखी दंती दुर्ग ने। और दोस्तों देखिए, आपके बी योग का भी वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द इसी महीने देखने को अक्टूबर तक मिल सकती है। उसकी भी तैयारी का ग्रुप हमने चलाया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं शुरुआत से तैयारी के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट RO की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने CCC नहीं करा तो अभी भी CCC कर लीजिए। तो कहने का मतलब साल 2 साल में इस बार बहुत वैकेंसी है। किसी एक की भी आप सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं तो कर के अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पर हाँ, पढ़ना पड़ेगा भाई उसके लिए आपको। 97 देखते हैं, इसमें गलत कौन सा है? 97 में पालो, राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष जारी रहा तथा बिहार एवं आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र उनके बीच विवाद का विषय भी बने रहे। अरबी व्यापारी जो थे सुलेमान, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में मध्य भारत का दौरा किया था, उन्होंने पाल साम्राज्य को रुहिमी या रुहमा धर्म कहा था। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है उनके द्वारा ममलापुरम नगर की स्थापना की गई थी। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? तो इसमें गलत हो जाएगा आपका बी। क्यों? क्योंकि ये 9वीं शताब्दी में मध्य भारत का दौरा किया था सुलेमान ने, ना कि 11वीं में, ठीक है। चलो 98 देख लेते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने का जो श्रेय है वो यूनानी इतिहासकार थ्यूसीडाइड्स को जाता है और राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा महेंद्रपाल और उनके पुत्र महिपाल की राजसभा में रहते थे। और अल मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय भारत आया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो गलत होगा अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे गलत आप देखेंगे कोई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 99 देख लेते हैं। 99 क्या कह रहा है? नालंदा के विषय में जानकारी 1812 ईस्वी में हैमिल्टन ने दी थी। नालंदा महाविहार का अन्वेषण कार्य सबसे पहले 1862 में जनरल सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा शुरू हुआ। नालंदा के जीर्णोद्धार के लिए 1913 में खुदाई का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपने हाथों में लिया। और काकतीय राजवंश का एक दक्षिण भारतीय राजवंश था जिसने 12वीं और 14वीं शताब्दी में शासन किया था। उनकी राजधानी वरंगल थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका गलत है सी वाला। क्यों? क्योंकि इसकी जीर्णोद्धार और खुदाई का काम 1915 में हुआ था, ठीक है, 13 में नहीं। चलो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। राहत की सांस ली होगी आपने कि फाइनली खत्म हुआ आपका। तो देखो 20-20, 30-30, 25-25 करके रिवाइज कर लो। आपका एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत सारे फैक्ट्स देखो, इससे कवर हो रहे होंगे, आपने खुद देखा होगा इसको। तो गलत बताना है भाई यहाँ पे। महिपाल प्रथम के समय राजेंद्र चोल ने विक्रम चोल के नेतृत्व में 1021 ईस्वी में अपनी सेना बंगाल भेजी थी। अरब यात्री अल मसूदी, इसने राष्ट्रकूटों के महत्व का व्यापक रूप से वर्णन किया। राजा राज प्रथम चोल शासक था जिसने सबसे पहले 1000 ईस्वी में भूमि की माप कराई तथा भू राजस्व निर्धारित किया। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, उसने कुल 23 वर्षों तक शासन किया था। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ आपको पहला गलत दिख जाएगा, ठीक है। क्यों पहला गलत है? क्योंकि 1021 में नहीं 1023 में नेतृत्व किया था इसने, ठीक है, 1023 में। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। आई होप आपको शानदार लगा होगा, मज़ा आ गया होगा। तो प्लीज़ इसको रिपीट करिएगा और ऐसे ही शानदार टेस्ट इन नंबरों पे कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं आप। नमस्कार।